गूंज रही है जो घर घर में, जन जन की आवाज है। शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दाईं ओर शून्य की संख्या। दाईं ओर शून्य की संख्या ये अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, यह है आपके गणित की रीजनिंग बोल सकते हैं, गणित के अंकों को मानसिक योग्यता की बात कर सकते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न है। कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये हमें मेरिट की ओर लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आ गए मेरिट बेस वाले, तो जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करते हैं या सही तरीके से कर लेते हैं जल्दी से, तो वो इसमें आगे निकलते हैं और मेरिट बेस क्वेश्चन ये होते हैं। कई लड़कों से आगे निकल जाते हैं वो क्वेश्चन करके। तो इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। दाईं ओर शून्य की संख्या, इसमें सामान्यतः सबसे सरल प्रश्न से स्टार्ट करूंगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को 1 से 10 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर दाईं ओर कितने शून्य होंगे? दाईं ओर कितने शून्य होंगे? इन क्वेश्चन की सबसे मज़ेदार बात यह है कि अधिकांश किताबों में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं हमें, और कोचिंग में भी ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये इन्हीं कारणों से ये क्वेश्चन हमें मेरिट दिलाते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाईं ओर कितने शून्य होंगे? तो इसको इस प्रकार से करते हैं, 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इनको अगर परस्पर गुणा किया जाएगा तो परस्पर गुणा, तो 1 को 2 से 2, 2 को 3 से 6, 2 3 6, 6 चौक 24, तो यहाँ तक तो हमारे पास हुआ 24। मतलब हमें यहाँ तक 0 की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसमें मैं आगे और बताना चाहूँगा कि 6 को 7 से करते हो तो 6 42 होता है, तो यहाँ भी 0 नहीं मिल सकता। 7 8 56, यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा। 8 9 72, यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा। यानी इनको भी गुणा करने पर हमें 0 नहीं मिलता है। तो 0 मिलने के लिए शर्त क्या है कि जैसे ये 5 × 2 का सेट है, तो यहाँ हमें 5 × 2 करने से 10 की प्राप्ति हो गई। तो जब भी 5 × 2 के सेट हमारे बनेंगे तो हमें एक 0 की प्राप्ति होती रहेगी। तो इसमें हम एक 0 की प्राप्ति तो यहाँ से हमें हो चुकी है, और 5 तो है ही हमारे पास में ये, और इसमें से कोई भी एक 2 उठा सकते हैं। मतलब परस्पर गुणा तो हमें करना ही है। इस 2 से गुणा कर लो, ये 4 है ना, ये भी 2 × 2 होता है। ये 6 है तो ये 2 × 3 होता है। ये 8 है तो 2 × 2 × 2 होता है। तो इस प्रकार से 2 तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन 5 एक ही है, तो 5 के भी उतने ही सेट और 2 के भी उतने ही सेट। ये जब हमारे पास होंगे तो हमें 0 की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारे 5 एक सेट मैंने कहीं से भी ले लिया, ये मान लीजिए। तो 1 0 तो यहाँ बन चुका, 1 0 यहाँ बन चुका। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाईं ओर कितने 0 होंगे? 2 0 हमारे पास होंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा आपके पास में। 1 से 20 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर, तो 1 से 20 तक की संख्याओं को, 1 से 20 तक है ना, क्वेश्चन वही रहेगा एज इट इज, बस यह है कि 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक की संख्याओं को, ये तो हम समझ चुके हैं कि 5 × 2 के सेट जब होंगे तो हमें 0 की प्राप्ति हो जाती है। तो अब 1 से 20 में 5 × 2 के सेट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? 2 के तो देखो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, हमको 5 के ही खोज लेने हैं। तो एक तो 5 में मिलेगा, 1 से 20 जा रहे हैं ना, और एक 10 जो होगा उसमें मिलेगा, एक होगा हमारे पास 15 जो होगा उसमें मिलेगा, 20 जो होगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके पास 1 2 3 4 में कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा, 6 7 8 9 में कहीं 5 का सेट नहीं मिलेगा, 11 12 13 14 में नहीं मिलेगा, 16 17 18 19 में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आपको यहीं केवल मिलेंगे, मतलब इतनी जगह। तो ये 5 × 2, ये 5 × 3 और ये 5 × 4। और देखो 5 × 2 का एक सेट ये रहा, 5 × 2 का एक सेट इसमें अंदर भी है। 5 × 2 अगर आपको चाहिए तो 2 हम कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इस प्रकार से ये संख्याएं आपकी चल रही थी। तो हम और ले सकते हैं, इस हो गया, इसको भी हम इसी प्रकार से ले लेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 सेट आपके पास में हो गए हैं। तो यानी 1 से 20 तक की संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास कितने शून्य होंगे? 4 शून्य प्राप्त
हो जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा तक मैं करूँगा तो 5 में जैसे इसमें लिया था, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा और फिर 25 में, मतलब 5 × 2 के सेट हमको खोजने थे। तो 2 तो हमारे पास हर सम संख्या, जो भी सम संख्याएँ होगी वहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं, लेकिन 5 हमें केवल 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25 से हमको मिल जाएंगे। तो इसमें आपके पास में 1 हुआ, मतलब ये लो मैं ऐसे कर लेता हूँ डायरेक्ट। इसमें 5 × 2 होता है ना, तो 5 एक बार मिलेगा। इसमें 5 × 3 होता है तो 5 एक बार मिलेगा। इसमें 5 × 4 होता है तो 5 एक बार मिलेगा। इसमें 5 × 5 2 बार हो गया। तो 2 के सेट तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं जहाँ से भी, क्योंकि सम संख्या हमारी चल रही है कंटिन्यू। 2 के सेट हम कंटिन्यू निकाल सकते हैं, बस 5 ही हमें खोजने थे कि कितनी बार 5 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हमारे पास में 5 आ रहा है, यानी हम शून्य की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी हमारे, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी 5 हमारे पास होगा और सम संख्या से उसको गुणा करके हम शून्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं कि ये 5 का हमने देख लिया, तो 5 के कितने सेट हमारे पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 तक की संख्याएँ थी, 1 से 20, यहाँ करते हैं इसको, 1 से 20 की संख्याएँ थी हमारे पास में। तो आपकी 20 की संख्याएँ थी, तो आपने क्या किया, 5 का इसमें भाग लगाया। 5 का भाग लगाने से आपको 5 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, यानी कितने शून्य हो गए आपके पास में, 4 शून्य हो गए। ठीक है, इसमें चलते हैं हम। 10 तक की संख्याएँ थी हमारे पास, ऊपर का जो क्वेश्चन है उसमें थी 1 से 10 तक की संख्याएँ। तो 10 तक की संख्याओं में हमने 5 का भाग लगा दिया, कितने आ गए आपके पास में, 2, और कितने शून्य थे, ये 2 शून्य। तो यहाँ तक हुआ हमारा। तो ये कन्फर्म हो गया कि 5 का भाग लगाकर हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी बार उसमें 5 आ रहा है। अब मतलब 5 का भाग लगा के तो ये 4 बार हुआ इसमें। अब इसमें 25 की बात करें तो 25 की मैं बात करूँगा तो 5 का भाग लगाने से आता है आपके पास में कितना, 5। लेकिन जब हमने 1 से 25 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया था तो हमारे पास कितने शून्य आ रहे थे, 6 शून्य हमारे पास आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हो गए कितने, 5। ये 5 इसलिए आए हैं कि 5 का भाग आपने लगाया है केवल, लेकिन 25 एक ऐसी संख्या थी जहाँ 5 × 5 का सेट मिल रहा था। ये देखिए 25 में 5 × 5 2 बार था, इस प्रकार से। तो 25 में आपके पास होगा, तो इसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि 25 में फिर 25 का भाग, तो अब आपको मिलेगा कितना, 1। तो 5 तो यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, यानी अब मैं सूत्र की ओर जा रहा हूँ कि अब देखने की बात ये थी कि 25 तक जो संख्याओं को हम परस्पर गुणा करते हैं तो हमारे दाईं ओर 6 शून्य आते हैं, 5 यहाँ प्राप्त हुए थे, 1 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। तो अब सूत्र पे हम जाते हैं। तो सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से हमें करना है, तो 25 जब होते हैं आपके पास में तो 5 × 5 का सेट आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब आपके पास में मान लीजिए 50 है तो 50 में भी 5 × 5 × 2 ये होगा आपके पास में। उसी प्रकार से मान लीजिए 75 में मैं जाता हूँ तो 5 × 5 × 3 करने पर मिलता है। और फिर आगे बढ़ता हूँ 100 में तो 5 × 5 × 2 × 2 ये आपको मिलेगा। लेकिन है ना, देखो 25 से ही हमारे पास में 5 के 2 सेट स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे सब में नहीं आएंगे, वो केवल 25, 50, 75, 100 में ही आपके पास आएंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 25 का भाग लगा करके हम ये पता कर सकते हैं इसमें भी। तो एक फॉर्मूला जो सूत्र बनेगा हमारा इसी प्रकार से आगे की ओर बनेगा। जैसे 125 में हम जाते हैं तो 5 × 5 × 5 ये, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पास में कि 1 से 100 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करना है तो दाईं ओर हमारे पास कितने शून्य होंगे। तो इसमें जिस प्रकार से मैंने बोला था कि 5 का भाग लगेगा तो 100 में आपने लगा दिया था 5 का भाग, तो हमारे पास आ गया 20। तो 20 शून्य तो ये प्राप्त हो गए, लेकिन 25 जहाँ भी आएगा तो वहाँ भी हमको डबल शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो 25 जहाँ भी प्राप्त होगा डबल शून्य में प्राप्त होंगे। तो 100 में हमारे पास 25, 25, 25, 25 करके इस प्रकार से हमारे पास में 4 सेट हमें मिलते हैं। जैसे 25 के काम मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, मतलब 25 में, 50 में, 75 में, 100 में। तो आपके पास 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारे पास में कुल मिलाकर के आएंगे कितने, 24 जीरो आएंगे दाईं ओर। ठीक है, तो फॉर्मूला आप इस प्रकार से इसका याद कर सकते हो कि संख्या जो भी आपकी संख्या मतलब अंतिम जो संख्या है
वहाँ पे हम जा रहे हैं। अंतिम संख्या में आपको भाग लगाना है 5 का, ठीक है। फिर अंतिम संख्या में आपको भाग लगाना है किसका, 25 का। और फिर आगे मैं बढ़ूँगा तो फिर अंतिम संख्या में आपको भाग लगाना है किसका, 125 का, क्योंकि यहाँ 5 × 5 × 5 3 बार सेट आ गए हैं। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है, ध्यान से देखने पर हमें ये पता लग जाता है कि संख्या एक बार तो यहाँ 5 का स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, एक बार 5 का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार 5 के स्क्वायर का करेंगे, एक बार क्यूब का कर रहे हैं, एक बार 4 का करेंगे, एक बार 5 का करेंगे। जैसी हमारी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम इसको करेंगे। 1 से 500 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करें तो दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 500 में भाग लगेगा 5 का, 500 में भाग लगेगा 25 का, 500 में भाग लगेगा 125 का, 500 में भाग लगेगा, मतलब 5 का ये हो गया 5, ये 5 की 2 पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी होगा हमारे पास कितना, 625। तो यहाँ तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है ये करना, तो यहाँ तक ही हम क्वेश्चन को हल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 500 तक, 1 से 500 तक की गुणा कर रहे हैं हम, तो इसमें जाएगा 100 बार 1, फिर यहाँ देंगे अपन तो 25 दूनी 50 0 20 बार, फिर 125 का भाग देंगे इसमें तो 100 भाग आपके पास में 125 में 4 बार, तो 100 120 124। तो आप जब 1 से 500 तक की संख्याओं को गुणा करते हो तो दाईं ओर हमारे पास आएगा 124। तो हमारा सूत्र सीधा सीधा क्या हो गया है, संख्या में आपको भाग लगाना 5 का। ये प्रक्रिया आपको चलती ही जानी है। अंतिम संख्या है ये ध्यान रखना आप, अंतिम संख्या है ना, अंतिम संख्या, और यहाँ भाग लगेगा 25 का, फिर अंतिम संख्या यहाँ भाग लगेगा 125 का, मतलब जो 5 5 2 5 3 5 4 है, तो उस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। मान लीजिए आपको दिया जाए कि विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं मतलब 1 से 99 भी बोल देगा, 1 से 9 भी बोल सकता है, 1 से मान लीजिए 50 भी बोल दिया। 1 से 50 में विषम संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो देखिए 1 से हम ट्राई करते हैं, इसके अंदर 1 से 9 तक में कितने शून्य हो सकते हैं। तो 1 × 3 × 5 × 7 × 9, तो 5 का सेट हमें यहाँ मिलता है, तो 1 0 नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक यहाँ 2 का सेट हमारे पास नहीं होता है, 2 नहीं होता है, तो 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब भी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो दाईं ओर शून्य आएगा ही नहीं हमारे पास में कभी भी। 1 से 99 तक कर लो, 1 से 9 तक कर लो, 1 से 50 तक ये बोल तो रहा है, लेकिन 1 से 50 तक लिखते समय ये बोलेगा कि विषम, 1 से 50 तक में विषम संख्या है, तो आखिरी विषम संख्या आएगी 49। पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस प्रकार से बढ़ते हुए आखिरी में आएगी हमारे पास विषम संख्या 49। तो विषम संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 2 तो में नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 मिल जाएंगे। लेकिन 5 मिलने से हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम होगा 5 और 2 दोनों मिलने से। तो ये चीज़ हमारा कन्फर्म हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं सम संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर बोले तो दाईं ओर कितने शून्य होंगे। जैसे 1 से 10 तक में सम संख्याओं को परस्पर गुणा करें तो दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो एक तो आएगा नहीं, 2 × 4 × 6 × 8 × 10। तो यहाँ पे 2 यहाँ भी मिलते हैं, 2 × 2 2 × 6 2 × 2 × 2 और 2 × 5। तो 2 × 5 जो मिला हमारे पास में, तो 5 का एक सेट हो गया और कहीं हमें 5 मिल रहा नहीं है। 2 तो हम चाहेंगे जहाँ से भी उठा सकते हैं। तो 2 × 5 जब होगा तभी हमें शून्य मिलेगा, यानी 2 से 10 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर एक शून्य प्राप्त हमें दाईं ओर हो जाता है। हो सकता है डिजिट में बहुत बड़ी संख्याएँ आती होगी, लेकिन है ना, दाईं ओर शून्य 1 आ जाएगा हमारे पास। उसी प्रकार से मान लीजिए 1 से 50 तक आपको बोल दिया जाए, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि अब आपके पास में सम संख्या आएगी तो 5 15 25 35 45 यहाँ आने वाली है नहीं। तो यहाँ तो अब ये आएगी 10 20 30 40 50 इस प्रकार से ही संख्याएँ आएगी, मतलब आएगी तो 2 4 6 8 वो भी आएगी,
और लेकिन जहाँ हमें 5 का सेट मिल सकता है वो संख्याएं केवल ये ही है। तो यहाँ 5 का सेट हमें ऐसे मिलेगा, यहाँ 5 का सेट ऐसे मिलेगा, ठीक है, इसमें 5 का सेट ऐसे मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ 5 का मिलेगा 5 × 2 × 2 × 2, ठीक है। यहाँ मिलेगा 5 × 5 × 2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक बार 5 मिला, यहाँ एक बार 5 हुआ, यहाँ एक बार 5 हुआ आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास एक बार 5 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास 2 बार 5 हो गए, यानी 50 आने पर। तो इसका हम सूत्र इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक की संख्या को गुणा करना है ना आपको, 1 से 50 तक की को, तो आखिरी संख्या 50 होगी आपके पास। सम संख्याओं की बात हो रही है, ये बात को ध्यान रखेंगे। भाग लगेगा 10 का, क्योंकि 10 में ही आपको 5 × 2 के सेट प्राप्त हो रहे थे। और फिर यहाँ लगेगा भाग हमारे पास 50 का। 50 का इसलिए लगेगा क्योंकि ये ना 50 में ही जाकर के हमारे सेटों की स्थिति चेंज हो रही थी। देखो यहाँ पे 5 एक बार था, यहाँ एक बार था, यहाँ एक बार था, यहाँ एक बार था। ये 40 का है, और 50 का जो है आपके पास में ये रहा 5 × 5 × 2, या 2 बार आ गया है। उसी प्रकार से फिर और मैं आगे बढ़ूँगा इसको, तो 5 × 5 गुना होता जा रहा है। तो अब यहाँ मिलेगा मुझे 250, क्योंकि आप ध्यान रखिए 60 में क्या होगा, अगर मान लीजिए 60 में लेना है तो 5 × 2 × 2 × 2 × 4, 4 × 5 20, 20 × 60 ये हो जाएगा आपके पास। लेकिन 5 तो एक बार ही मिला, तो 5 2 बार मिलता है 50 से होने पर, और फिर 3 बार मिलेगा 250 से होने पर। तो ये क्रम हमारा कंटिन्यू चलता ही जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि 1 से 500 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर दाईं ओर कितनी जीरो होगी, जबकि ये भी देता है आपको कि ये सम संख्याओं को गुणा करना हमें 1 से 500 तक में सम संख्याओं को गुणा करने पर। तो 500 में भाग लगेगा 10 का, और फिर 500 में भाग लगेगा 50 का, फिर 500 में भाग लगेगा 250 का, फिर 500 में भाग लगेगा हमारे पास में ये 5 गुना, ये 5 गुना, अब फिर 5 गुना होगा तो 25 × 5 = 125, 1250। तो यह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ हो गया हमारे पास में 50, यहाँ हो गया हमारे पास में 10, यहाँ हो गया हमारे पास में 2, और वो तो हुआ ही नहीं ना। तो 50 × 10 = 60 और 2 = 65। तो जब हम 1 से 500 तक की सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास में दाईं ओर 62 जीरो प्राप्त होंगे। अब हम इसका अर्थ करते हैं पूरा। एक क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से ले लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 से 60 तक की सभी क्रमागत, मतलब 1 2 3 4 5, एक बार हम क्रमागत और एक बार हम ले लेते हैं इसमें सम, एक बार हम ले लेते हैं इसमें विषम, इस प्रकार से। तो 1 से 60 तक की सभी क्रमागत संख्याओं को मैं अगर गुणा करूंगा तो हमारे पास में सूत्र इस प्रकार का था 60/5 + 60/25 + 60/125। ये था हमारे पास इसमें सभी क्रमागत में। सम संख्या की मैं बात करूंगा तो अभी हम जस्ट हमने किया है, तो इसमें इस प्रकार से लेंगे 60/10, 60/50 और 60 ये सब 5 गुना होता जा रहा था हमारे पास में। ये 5 गुना हुआ, ठीक है, और फिर हमारा 5 गुना इधर होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और विषम की बात करेंगे तो विषम में हमारे पास में शून्य आएगा ही नहीं। विषम में गुणा करने पर दाईं ओर शून्य होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और 50 में से अगर किस्मत से एक क्वेश्चन भी ऐसा फंसता है और बहुत सारे लड़कों को नहीं आता है तो आप इसमें मेरिट निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पे ही आजकल तो मेरिट बनना स्टार्ट हो गई है। हम लाखों की भीड़ में आगे निकल सकते हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो। स्वच्छ भारत की चली लहर, स्वच्छ रखे हर गाँव।